लड़की ने पाया हुआ पक्षी का अंडा अपनी रजाई में रखा और अगले दिन तक इंतजार किया। अगले दिन अंडा अचानक उसके जितना बड़ा हो गया। उसने अनजाने में अंडे को गले लगाया, लेकिन उसकी आंखों से निकले आंसू ठीक अंडे के खोल पर टपके। फिर देखते ही देखते आंसुओं को अंडे ने सोख लिया और अगले ही पल लड़की को अंडे के टूटने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज सुनकर बच्ची बहुत डर गई। सामने से छोटा पक्षी अंडे से बाहर आने वाला था और खोल धीरे धीरे टूट रहा था। अचानक एक मसालेदार चिकन पैर बाहर निकला। लड़की इतना डर गई कि तुरंत अलमारी में छिप गई, लेकिन जिज्ञासा के कारण वो अलमारी से बाहर झांकने से खुद को रोक नहीं पाई। वो सोच रही थी कि ये क्या चीज है। फिर उसने देखा कि पक्षी के शरीर पर कोई पंख नहीं थे और उसका शरीर इतना विशाल था कि देखने में डरावना लग रहा था। अचानक बाहर से शीशा टूटने की आवाज आई। लड़की बाहर आई तो देखा कि वो राक्षस खिड़की से कूदकर भाग गया। पिता ने शोर सुना और जल्दी से कमरे में दौड़ा। पिता के सवालों के जवाब में लड़की ने कुछ बहाना बना दिया। उसे लगा कि उसका और उस पक्षी का रिश्ता यही खत्म हो गया, लेकिन उसी रात वो राक्षस फिर से उसके पास आ गया। हालांकि लड़की बहुत डर गई थी। उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि राक्षस उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। उसने देखा कि राक्षस का हाथ शीशे से जख्मी हो गया था। उसने पहले उसके शरीर से शीशा निकाला, लेकिन राक्षस की चीख से वो इतना डर गई कि उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। हैरानी की बात यह थी कि राक्षस ने भी उसकी नकल करते हुए वही किया। फिर राक्षस ने लड़की का छोटा हाथ पकड़ लिया। ये स्नेह भरा अभिवादन था, जैसे वो लड़की को अपनी मां मान रहा हो। हालांकि राक्षस का रूप डरावना था, लेकिन लड़की को उससे कोई घृणा नहीं हुई। उसने उसे अपने बच्चे की तरह माना और प्यार से उसे नहलाया। राक्षस को इतना खुश देखकर लड़की को भी अभूतपूर्व खुशी महसूस हुई। उसे नहीं पता था कि ये प्यारा सा दिखने वाला राक्षस असल में एक बड़ा शैतान था। जब सोने का समय आया, बाहर का कुत्ता लगातार भौंकता रहा, जिससे लड़की परेशान हो गई। राक्षस ने शायद लड़की के मन की बात समझ ली और बाहर की ओर दौड़ पड़ा। जब लड़की अगली सुबह जागी तो पड़ोस का कुत्ता उसके सामने मृत पड़ा था। डर के मारे उसने सुबह होते ही कुत्ते को अपने आंगन में दफना दिया। हालांकि उसके छोटे भाई ने ये सब देख लिया और माता पिता को बता दिया, लेकिन वे ये मानने को तैयार नहीं थे कि उनकी बेटी ऐसा कुछ कर सकती है। उन्होंने भाई को डांटकर कमरे में भेज दिया। लेकिन समय के साथ राक्षस की बदबू ने माँ का ध्यान खींचा। जब वो लड़की का बिस्तर ठीक करने लगी तो राक्षस पहले ही छिप गया था। फिर माँ ने अलमारी खोली और बहुत डर गई। दरअसल लड़की की फूलों वाली ड्रेस राक्षस ने फाड़ दी थी। अलमारी के ऊपर छिपे राक्षस को देखकर लड़की ने जल्दी से अलमारी बंद कर दी, जिससे माँ की नजर उस पर न पड़ी। राक्षस को और दोस्ताना बनाने के लिए लड़की ने उसे अपने कपड़े पहनाए और सजाया। एक दिन लड़की अपनी सहपाठियों के साथ जिम्नास्टिक का अभ्यास कर रही थी। उसकी सहपाठी की हरकतों को देखकर माँ ने उसकी तारीफ की। ये सुनकर लड़की को जलन हुई और उसकी सहपाठी को देखने का उसका तरीका भी डरावना हो गया। राक्षस ने शायद लड़की के दुख को महसूस किया और अपनी टांग से रिबन हटाकर सहपाठी के घर जाने के रास्ते में छिप गया। जब तक लड़की को ये समझ आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल राक्षस ने उसकी सहपाठी पर हमला कर दिया। जब लड़की घर लौटी, राक्षस ने अपना ऊपरी जबड़ा हटा दिया था, जिसका मतलब था कि वो अब उसकी शक्ल में बदल रहा था। अगले दिन जिम्नास्टिक प्रतियोगिता के लिए जाते वक्त लड़की ने राक्षस को अपने कमरे में बंद कर दिया। जैसे ही वे गए, राक्षस ने लड़की की शक्ल ले ली और पड़ोस की लड़की के घर की ओर कुल्हाड़ी लेकर चल पड़ा। अचानक लड़की को राक्षस के इरादे का एहसास हुआ। उसे रोकने के लिए उसने जानबूझकर सिंगल बार से हाथ छोड़ दिया और नीचे गिर गई। राक्षस को भी दर्द महसूस हुआ और उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई। इस वजह से लड़की का प्रदर्शन असफल रहा। रात को जब माँ बेटी के कमरे में आई तो उसने गलती से राक्षस को अपनी बेटी समझ लिया। लड़की की बिगड़ी हालत देखकर माँ उसे सजाने लगी। उस दिन की हार के बारे में सोचते हुए माँ को गुस्सा आया और उसने राक्षस के बाल नोचने शुरू कर दिए। इससे राक्षस गुस्से में आ गया और माँ को जमीन पर पटक उसे खाने को तैयार हो गया। जब माँ को एहसास हुआ कि ये उसकी असली बेटी नहीं तो उसने उसे लात मारकर दूर किया और जमीन से चाकू उठाकर उस पर वार किया। तभी लड़की राक्षस के सामने आ गई और चाकू उसे लग गया। आखिरकार राक्षस और लड़की दोनों जमीन पर गिर पड़े। इसके साथ ही कहानी खत्म हो गई।